We are going to start with chapter number 14, Bills of Exchange. The very first is neगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि कई बार जब कंपनी है उधार पे गुड्स किसी को बेचती है तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अलग अलग मैनर में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसकी हेल्प के साथ हम फ्यूचर में पैसे रिसीव करेंगे और उसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। According to Section 13, subsection 1 of the Negotiable Instrument Act, a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange, or check payable either to order or to bearer. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली तीन आइटम्स आती हैं, तीन इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जिसकी हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, चाहे ऑर्डर चाहे बियरर को। बियरर का मतलब जिसके पास भी लास्ट में प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, चेक होगा, उसको जो है वो पेमेंट मिल जाएगी या वो पेमेंट कर देगा। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेन तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम एक एक करके सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। The very first is promissory note. A promissory note is defined by Section 4 of the Negotiable Instrument Act as an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताया गया है कि जो प्रोमिसरी नोट होता है इट शुड बी इन राइटिंग, रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, इसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, साइंड बाय द मेकर, जो इसको बनाता है वही इसको साइन करता है और वो प्रॉमिस करेगा कि मैं कुछ अमाउंट जो है वो पे करूँगा, चाहे ऑर्डर पे, चाहे जिसके पास भी ये जो प्रोमिसरी नोट होगा। सो प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस वर्ड से बना है जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा। देन इट इज़ फीचर्स। द वेरी फर्स्ट इट मस्ट बी इन राइटिंग, रिटर्न में होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। प्रॉमिस टू पे वर्ड वहाँ ज़रूर लिखा होना चाहिए ताकि पता लगे कि ये डेट है जिसका वो प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो इसकी पेमेंट करेगा। जहाँ प्रॉमिस वर्ड नहीं लिखा जाएगा वो प्रोमिसरी नोट एक्सेप्टेबल नहीं होता। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, इसके साथ कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए, लाइक कि बच्चों की मैरिज हो जाएगी या मैं फ़ॉरेन चले जाऊँगा या कुछ हो जाएगा तो मैं पेमेंट करूँगा, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। साइंड बाय द मेकर, जिसने प्रॉमिस किया है वही ये बनाता है और वही इसको साइन करता है। द मेकर मस्ट बी सर्टेन, जिसने बनाया है उसका नाम पता प्रॉपर लिखा होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। पर्सन मस्ट बी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितने पैसे पे करने हैं वो भी यहाँ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। द पे मस्ट बी सर्टेन, पे मतलब सेलर जिसको उसने पेमेंट करनी है उसका भी पूरा नाम पता होना चाहिए। सो राइटिंग में होना चाहिए, कोई कंडीशन अटैच नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस वर्ड ज़रूरी होना चाहिए, मेकर का नाम होना चाहिए और वो उसको साइन करेगा, पक्का करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में आपको मैं इतने पैसे पे करूँगा और जिसको पैसे पे करने हैं उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए। देन इट इज़ द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, इसमें प्रॉपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। द अमाउंट पेबल मस्ट बी इन लीगल टेंडर, कि जो पैसे एट प्रेजेंट मार्केट में इकॉनमी में सर्कुलेट हो रहे हैं उसी में हम पेमेंट कर सकते हैं, पुरानी आइटम्स में हम पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो पुराने 500 की नोट में पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अगर पेमेंट करनी है तो 500 के नए नोट काउंट होंगे। इट शुड नॉट बी पेबल टू द बियरर, बियरर को नहीं ये हम पे कर सकते, जिसका नाम मेंशन है और जिसने पे करने हैं दोनों का नाम मेंशन है वही पेमेंट करेगा और उसी को ही पेमेंट रिसीव होगी। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्पेसिमन है प्रोमिसरी नोट का, टू मैसर राम स्वरूप एंड कंपनी लुधियाना, जिसको पेमेंट करनी उसका नाम लिखा गया है, दूसरी साइड उसका एड्रेस लिखा गया है, डेट लिखा गया है जिस दिन ये प्रोमिसरी नोट बना। 3 months after due date, we promise to pay Messr Ram and Saryup Company or the order a sum of 20,000 with interest at 8% per annum for the value received. तो 3 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे, प्रॉमिस करते हैं कि हम पेमेंट करेंगे मैसर राम स्वरूप को 20,000 रुपीज़ का विद इंटरेस्ट। सो प्रॉमिस वर्ड इज देयर, जिसको पेमेंट करनी है उसका नाम है, जिसने पेमेंट करनी है उसका नाम भी है लूथर ब्रदर्स। सो प्रॉमिस वर्ड, सेलर का नाम, बायर का नाम, स्टैंप लगी होनी चाहिए, अमाउंट लिखी होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशंस। देन इट इज पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट,
दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई। मेकर वो वाला पर्सन होता है जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा, मतलब जिसने प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में आऊँगा और जो है वो पेमेंट करूँगा, मतलब जिसने गुड्स खरीदी हैं, एक तरह का जो बायर है वही प्रॉमिस करता है और वही जो है बनाता है, उसको हम मेकर कहेंगे। पेई वो वाला पर्सन होता है जिसने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी है। सिंपल वो हमारा सेलर होता है जिसने हमें गुड्स बेची, उसको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। सो मेकर बायर होता है जिसने प्रॉमिस किया वो पे करेगा। पे सेलर होता है जिसने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी है। So this was about promissory note. Next is bill of exchange. Section 5 of the Negotiable Instrument Act define a bill of exchange as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. सेक्शन 5 में बताया गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में होना चाहिए, ये भी अनकंडीशनल होना चाहिए। मेकर इसको बनाता है, साइन करवाता है और डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है कि जिस पर्सन का इसमें नाम लिखा गया है वो पर्सन आपको आएगा और फ्यूचर में पेमेंट करेगा। इसमें प्रॉमिस वर्ड नहीं है, इसमें सेलर इसको बनाता है, बायर के नाम के ऊपर बनाता है, बायर का नाम लिखता है कि बायर फ्यूचर में आएगा और मुझे इतने पैसे देकर जाएगा। इट्स एन ऑर्डर, ठीक है, इसमें प्रॉमिस वर्ड नहीं होता, ये ऑर्डर होता है पेमेंट का। देन इट इज फीचर्स, राइटिंग में होना चाहिए जैसे पहले पढ़ा। ड्रॉयर इसको बनाता है, मतलब दुकानदार इसको बनाएगा, उसके साइन होने बहुत ज़रूरी है, बिना साइन के एक्सेप्ट नहीं होगा। अनकंडीशनल होना चाहिए, सिर्फ पैसे में ही फ्यूचर में हम पेमेंट रिसीव करेंगे। कितने पैसे हैं वो भी प्रॉपर लिखे होने चाहिए। किस पर्सन ने है जो वो पेबल है, किसको देने हैं, किसने देने हैं, उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। कितना टाइम आपने उसको ग्रांट दिया है, उधार दिया है कि तुम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आना, वो टाइम पीरियड भी प्रॉपर लिखा होना चाहिए। नेम ऑफ द ड्रॉई, बायर का नाम भी प्रॉपरली क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, प्रॉपर डेट और स्टैंप लगी होनी चाहिए। सेम प्रोमिसरी नोट की तरह ही है, बट इतना ही डिफरेंस है कि प्रोमिसरी नोट बायर खुद बनाता था, इसको सेलर बनाता है, दुकानदार और बायर के सिग्नेचर ले लेता है। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें 3 पार्टीज होती है, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। ड्रॉयर का मतलब होता है मेकर जो इसको बनाता है, सेलर ही बिल बनाएगा, दुकान में जाके हम बिल नहीं बनाते, सेलर बिल बनाएगा, सो सेलर इज अ ड्रॉयर। ड्रॉई जिस पर्सन के नाम के ऊपर बिल बनाया गया है, मतलब जिसने हमसे गुड्स खरीदी, जो हमारा परचेजर होगा, बायर होगा, उसको हम ड्रॉई बोलते हैं। पे जिसको जो है ये फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होगी, अब दुकानदार ने हमें गुड्स बेची हैं तो दुकानदार को ही पैसे मिलेंगे, बट कई केस में किसी और को भी हम पैसे जो है आगे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ड्रॉयर होता है जो सेलर है जिसने बिल बनाया, दुकान में दुकानदार ही बिल बनाता है। ड्रॉई बायर होता है जिसके नाम के ऊपर हमने बिल बनाया, और पे जिसने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं। You can see the specimen of bill of exchange to दिलदार चौंग सरदार मेरठ। दूसरी साइड में एड्रेस लिखा गया है, डेट लिखी गई है, 3 मंथ डेट, 3 महीने बाद, पे टू दिलशाद बेगम, किसको पेमेंट करनी है, दिलशाद बेगम को करनी है, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव, आपने कितनी पेमेंट करनी है, 1 लाख। दिलबाग सिंह साइंड और 1 लाख आपको अमाउंट गिवन है, मतलब जिसका बायर है उसका नाम लिखा है, जिसको पेमेंट करनी है उसका नाम लिखा है, और दुकानदार का नाम भी लिखा हुआ है। The last topic is difference between bill of exchange and promissory note. The very first is nature. It contains an unconditional order to make the payment. It contains an unconditional promise to make the payment. बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि कोई कंडीशन नहीं होगी और जो है आपका बायर आपको पेमेंट करेगा। पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉयर, ड्रॉई, पे। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है, मेकर एंड पे। ड्रॉयर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर मतलब सेलर को हम जो है वो बिल बनाता है। प्रोमिसरी नोट बायर बनाता है जिसने गुड्स खरीदी है, जिसको हम डेटर्स भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस, it has to be accepted by the drawer, it's no such acceptance,
जो बिल ऑफ एक्सचेंज दुकानदार ने बनाया, क्रेडिटर ने बनाया, अपने बायर अपने डेटर के नाम के ऊपर बनाया, डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करेगा और प्रॉपर साइन करेगा। प्रोमिसरी नोट तो बनाया ही खुद डेटर ने है, खुद बायर ने है, तो उसमें किसी के एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद प्रॉमिस करता है मैं आऊँगा और पेमेंट कर दूंगा। Nature of liability: the liability of the maker is secondary and conditional. It arises only when the acceptor does not honor the bill. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो दुकानदार है उसकी लाइबिलिटी बाद में आती है। पहली लाइबिलिटी बनती है हमारे डेटर का, उसने पेमेंट हमें करनी है। इन केस हमारा डेटर, हमारा बायर हमें पेमेंट नहीं करेगा, फिर हम आगे देखेंगे कि अब सेलर क्या स्टेप्स लेगा। प्रोमिसरी नोट: द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। बायर ने ही प्रोमिसरी नोट बनाया, उसने ही प्रॉमिस किया, वही पेमेंट करेगा, उसी की ही सारी लाइबिलिटीज बनेंगी। सिक्स्थ, रिसीवर: द ड्रॉ एंड पे बी मे बी द वन एंड द सेम पर्सन। बेसिकली बिल बनाने वाला और पैसे रिसीव करने वाला एक ही पर्सन होता है। Promissory note: maker cannot be the payee for the simple reason that the same person cannot be both promisor and the promisee. सो एक पर्सन ने प्रॉमिस की है, जिसको पेमेंट करनी है वो दूसरा ही होगा, क्योंकि हम अपने आप को तो पैसे देने लगे कि मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को इतने पैसे दूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रॉमिस करने वाला कोई और होगा और जिसको पेमेंट करनी है, जिससे प्रॉमिस किया है, वो कोई और होगा। सेवेंथ पॉइंट इज नंबर ऑफ कॉपीज। 3 sets are prepared in case of the foreign bill. Only 1 copy is prepared in case of inland bill. अगर तो डोमेस्टिक विद इन इंडिया ही हमने काम करना है तो एक बिल बनता है, और अगर हमने फॉरेन डीलर है हमारा, ठीक है ना, उसके साथ हमने लेन देन किया है तो हम 3 कॉपीज बनाएंगे। प्रोमिसरी नोट में एक ही कॉपी बनती है, क्योंकि बायर ने ही प्रॉमिस किया, इसलिए ओनली 1 कॉपी। एट्थ पॉइंट इज स्टैम्प बिल पेबल ऑन डिमांड आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी बट नॉट द टर्म बिल। नॉट सच एक्सेप्शन फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी इज अलाउड इन द प्रोमिसरी नोट। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में कई बार स्टैम्प लगती है, कई बार नहीं लगती, सो इसका मैटर डिफरेंट है, बट प्रोमिसरी नोट में विदाउट स्टैम्प एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Notice of dishonor: notice of dishonor of bill of exchange must be given to the holder for all the prior parties who are liable to pay. अगर किसी पर्सन ने आपकी पेमेंट नहीं की और वो डिसऑनर हो जाता है, जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, सबको पहले जो है एक नोटिस भेजा जाएगा कि आपकी पेमेंट आनी चाहिए थी, अभी तक पेमेंट नहीं हुई। प्रोमिसरी नोट में ऐसा कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाता, क्योंकि पेमेंट करना उसकी प्रियोर प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। And last point is noting and protesting. Foreign bill must be noted and protested when dishonor. अगर कोई पार्टी आपकी जो है पेमेंट नहीं करेगा तो उसको हम नोटिस भेजेंगे और बाद में उससे पैसा रिकवर करवाने की डिमांड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, न्यू बिल बनाएंगे या किसी भी ढंग से उससे पेमेंट रिसीव करेंगे। प्रोमिसरी नोट: नो सच नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फॉरेन प्रोमिसरी नोट। अगर कोई फॉरेन प्रोमिसरी नोट है तो उस केस में हमें कोई भी नोटिंग और प्रोटेस्टिंग नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली बायर से क्लेम कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and we have discussed about the different instrument of negotiable instrument, that is bill of exchange in detail and promissory note in detail, and the difference between the both.